हेलो गाइस, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो हम क्या करते हैं, आज वीडियो हम जो हमने सारा काम किया था लास्ट वीडियोस के अंदर, उसको हम क्या करते हैं, एक किसी रिपोजिटरी में अंदर सेव करते हैं ताकि वो सबके लिए क्या हो जाए, पब्लिक हो जाए। उसी रिपोजिटरी को यूज़ करते हैं हम क्या करेंगे, अपना वेब पेज भी बनाएंगे जो कि हम क्या कहते हैं लाइव क्या कहते हैं टेस्टिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप उसको यूज़ कर सकते हैं अपने सिस्टम के अंदर। फॉर एग्जांपल मैं आपको यूआरएल दूंगा, उस यूआरएल को क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एप्लीकेशन खुल जाएगी। तो वो एप्लीकेशन के साथ आप मेरे साथ चैट कर सकते हैं। तो अगर आपने रियल टाइम टेस्टिंग करनी है मेरे साथ तो आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी। ठीक है, वो कैसे करते हैं आइए चलते हैं। अच्छा जी, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने अगर नाम सुना होगा गिटहब का वेबसाइट। अच्छा, ये गिटहब क्या है, ये गिटहब एक सोशल रिपोजिटरी है जहाँ पे आप अपना कोड अपलोड करते हैं और उसकी क्या करते हैं, वर्जनिंग करते हैं। ठीक है, दीज आर दी वर्जन कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, इसके बैकएंड पे जो आपके पास होती है गिट एक सॉफ्टवेयर है जो कि वर्जनिंग को कंट्रोल करता है आपके सॉफ्टवेयर्स की, या जो किसी भी फाइल के अंदर आप कर सकते हैं वर्जनिंग। तो गिटहब इज़ वेरी यूज़फुल एंड पावरफुल क्या कहते हैं वेबसाइट नाउ अडेज, क्योंकि ये इसके अंदर आप दूसरे जो डेवलपर्स होते हैं वो आपके कोड के ऊपर कमेंट भी कर सकते हैं और बता सकते हैं ये इशू आया है, मतलब इशू को सॉल्व भी कर सकते हैं। इसलिए लाइक अ सोशल वर्जनिंग सिस्टम, सोशल कह लें कि सोशल कमेंटिंग सिस्टम कह लें, कमेंट कर सकते हैं लोग आपके ऊपर। तो इसके अंदर क्या करेंगे, हम अपना कोड अपलोड करेंगे। अपलोड कैसे करते हैं वो भी आपको तरीका बताऊंगा, गिटहब को कैसे यूज़ करते हैं। प्लस आप अपना वेबसाइट बना सकते हैं यूजिंग गिटहब। ठीक हो गया, तो मैं यहाँ पे अपना अकाउंट बनाने जा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल जो ईमेल मैं यूज़ करूँगा या अपना जो आपने यूज़र नेम देना है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इमरान आसिफ, वो चेक कर रहा है कि दिस इज़ नॉट अवेलेबल। तो अगर मैं 88 करूँ, इट्स वर्किंग। फॉर एग्जांपल 87 किया जाए, इट्स आल्सो वर्किंग। ठीक है, ईमेल मैं दे रहा हूँ, मैं ये ईमेल देता हूँ अपनी। ठीक है, मेरी ईमेल वैलिड होगी। अपना पासवर्ड देना है आपने, आप कोई भी दे सकते हैं पासवर्ड, लेकिन सिक्योर दें। ठीक है जी, मेरा अकाउंट बन गया। ठीक है, वेरीफाई योर अकाउंट, वेरीफाई इसको आपने सीधा करना होता है। ठीक है जी, कहते हैं मैंने कहा डन। ठीक है जी, गुड। इस तरह आपका वेरीफाई हो गया। सेलेक्ट प्लान करें। ठीक है, आप ज़ाहिर बात है आपने पे तो नहीं करना, आपने फ्री की तरफ जाना है। फ्री में देखने क्या क्या चीज़ें, आप अनलिमिटेड अपनी रिपोजिटरी बना सकते हैं, अनलिमिटेड प्राइवेट रिपोजिटरी बना सकते हैं। 3 उसके अंदर कोलैबोरेटिव हो सकते हैं, मतलब 3 लोग मिलकर वो काम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, मतलब 3 लोगों की टीम हो सकती है उस पर। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं तो अकेला काम कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मेरे लिए तो फ्री ये जो है गिटहब का जो अकाउंट है वो चलेगा। ठीक है, इस पेज भी हमने क्या देखना है, हमें पूछ रहा है कि हाउ मच प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस डू यू हैव। आपका नहीं है थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, ज़्यादा है। ठीक है, मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, वो पूछ रहे हैं कि आपने व्हाट डू यू प्लान टू यूज़ गिटहब, गिटहब आप क्यों यूज़ कर रहे हैं। मैंने कहा मैंने रिपोजिटरी को करना है, होस्ट करना है, मैंने वेबसाइट क्रिएट करनी है। ठीक है, और स्कूल्स वर्क और स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट्स, चले मैं ये कर लेता हूँ, मेरे ये प्रोजेक्ट्स होंगे। अच्छा, उसके बाद कहते हैं आप किस में इंटरेस्टेड हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ प्रोग्रामिंग। ठीक हो गया, उसके बाद आपके पास क्या हो सकता है, सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर हो गया। और हम ये कोड क्वालिटी कर लें, चले सही हो गया, कंप्लीट सेटअप। आप उसको स्किप भी कर सकते हैं लेकिन आपकी मर्जी। अच्छा, वो कह रहा है प्लीज़ वेरीफाई योर ईमेल, यहाँ पे जाएं, अपना वेरीफाई करें ईमेल। ठीक है जी, आपका ईमेल वेरीफाई होगा, उसने आपने एक रिपोजिटरी बना के दे दी है। ठीक है जी, वेलकम टू गिटहब और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, हमें तो ये रिपोजिटरी नहीं चाहिए, हमें अपनी रिपोजिटरी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपनी नई रिपोजिटरी भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि नई रिपोजिटरी का नाम क्या हो जी, आप कह रहे हैं चैट। ठीक है, चैट कर लें या
चैट ऐप कर लें, डिस्क्रिप्शन रहने दें। अच्छा, आप पूछ रहे हैं कि आपने अपनी जो रिपोजिटरी है उसको पब्लिक करना है या प्राइवेट करना है। ठीक है, मैं कहता हूँ पब्लिक करना है। उसके बाद आपने ये कर लें, इनिशलाइज कर लें, ठीक हो गया, और क्रिएट रिपोजिटरी कर दें। ठीक है, आपके पास एक रिपोजिटरी क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, इस रिपोजिटरी के अंदर मैं कोई फाइल्स अपलोड करता हूँ। फॉर एग्जांपल जो मेरी फाइल्स वाली थी पड़ी हुई डेटा लोकली, वो अपलोड करते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसमें जो इंडेक्स पेज है मैं वो अपलोड करता हूँ सिर्फ। स्टार्ट फ्रॉम इंडेक्स। ठीक होगा, आपके पास ये एक फ़ाइल, पहली फ़ाइल जो है अपलोड हो चुकी है। अच्छा, अब इस तरह बड़ा मुश्किल होता है आपको हर फाइल को अपलोड करना और फिर उसके बाद चेंजेस देखना। इसके लिए जो बेस्ट वे है कि बेस्ट वे कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, गिटहब डेस्कटॉप यहाँ से डाउनलोड करें, बड़ा इजीली, बड़ी जल्दी हो जाएगा आपके पास। अगर आपको विंडोज़ है तो विंडोज़ यूज़ करें, अगर आपके पास मैक है तो मैक के लिए भी अवेलेबल है। ठीक है, इसको डाउनलोड करें। जब डाउनलोड हो जाए तो आपने क्या करना है, ये देखें जी, गिटहब डेस्कटॉप है हमारे पास पड़ा हुआ। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब हम मेरे पास पहले से रिपोजिटरी पड़ी हुई है। ठीक है, मैं इसमें नहीं चेंज करूँगा, मैं एक अपना अकाउंट नया जनरेट करूँगा। फॉर एग्जांपल फाइल ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पे देखें पहले से कॉन्फ़िगर हुआ हुआ है, इसको मैं साइन आउट करूँगा, यहाँ से मैं साइन इन करूँगा। आपका जो यूज़र नेम था वो वाला मैंने एंटर करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरा था नासिर 87, रिसेंट मैंने बनाया अभी, और पासवर्ड एंटर करूँगा मैं। ठीक है जी, मैं लॉगिन हो गया उसके अंदर। ठीक है, और ये देखिए मेरे पास अभी मैंने अपलोड नहीं की चीज़ें, तो इस वजह से वो क्या कह रहा है चेंज कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये वाला अकाउंट जो है ये मेरा नहीं है, ये पहले से पड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल मेरा जो सिंबल आ रहा है वो क्या आ रहा है वो चेक कर लें आप। अपना सिंबल चेक करने के लिए आप देख सकते हैं, इसलिए आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगाएं तो बेहतर है। ठीक है, ये वाला सिंबल आपका आना चाहिए ब्लू में, इधर मेरा ऑरेंज में आ रहा है। तो इसको कैसे चेंज करूँगा मैं, फाइल ऑप्शन गेट, ये इमरान आसिफ रहने दें, यहाँ पे आपकी ईमेल चेंज हो जाएगी, शेख इमरान आसिफ @gmail.com। सेव हो गया। और जब ये रिफ़्रेश नहीं करेगा, इसका मतलब है कि इसको आपने दोबारा से क्लोज़ करना पड़ेगा और दोबारा से ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखें जी, आपके पास ये आपका प्रॉपर यूज़र नेम भी वही सेट हो गया और आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो भी सेट हो गई। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपने गिट रिपोजिटरी करनी है आपने सेट। तो वो कैसे कर सकते हैं, उसका इजी वे ये है कि दोबारा से इसके पास जाएं और आपने जो चैट ऐप क्लिक किया है इसको क्लिक करें और ओपन इन डेस्कटॉप। यस, ठीक है, उसे सारा कुछ ओपन कर दे। यहाँ पे आपने देखना है किस कैटेगरी में आपने जाके सेव करना है। ठीक है, ये मेरे पास चैट ऐप और चैट ऐप का फोल्डर बनाएगा और उसके अंदर इसको रिपोजिटरी हमारी क्रिएट कर देगा। ठीक हो गया। अच्छा, मैं इस फोल्डर पे जाता हूँ, देखिए हमारे पास एक फ़ोल्डर बन चुका है। देखें चैट ऐप, और चैट ऐप के अंदर एक और रिपोजिटरी के नाम से ये इन्फॉर्मेशन बन गई। अब आपने क्या करना है, ये जितनी फाइल्स हैं इसको यहाँ से कॉपी करें, ठीक है, और चैट ऐप में डाल दें। ठीक है, अब आप गिटहब खोलेंगे तो खुद ब खुद वो चेंजेस बता देगी। देखिए सारी चेंजेस आ गई। अपलोड ऑल फाइल्स, यहाँ से कमिट कर दें इसको। ठीक है, ये सारे फाइल्स फोल्डर सब कुछ कर देगा। ठीक है, जब आप कमिट करेंगे तो वेट करेगा पुश, जब इसको पुश करेंगे तो ये ओरिजिनली अपलोड कर देगा वेबसाइट के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे पुश कर दिया तो आप यहाँ पे देखें कुछ भी नहीं आ रहा था, अभी देखें एक फ़ाइल आ रही है मेरे पास। जहाँ यहाँ पे जब क्लियर हो जाएगा तो इसको रिफ्रेश करें पेज, ये देखें जी सारा कोड आपके पास अब ये ऑनलाइन आ चुका है। अच्छा, अब क्या करना है, हमने इसकी वेबसाइट क्रिएट करनी है। मतलब वेबसाइट का लिंक मैंने क्रिएट करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये आपकी रिपोजिटरी ओपन है। ठीक है, और इसकी मैं इस रिपोजिटरी की सेटिंग पे जाऊँगा मैं। ठीक है, आपने क्या करना है, नीचे आना है, ये गिटहब पेजेस। जब गिटहब पेजेस पे आएंगे तो यहाँ पे आपने इसको सिलेक्ट करना है मास्टर ब्रांच। जब मास्टर ब्रांच को सिलेक्ट कर लेंगे तो आपके पास ये यूआरएल बना के दे देगा आपको। ठीक है, देखें दिस इज योर यूआरएल, इसको मैं क्लिक करता हूँ, साइट नोट फाउंड। ठीक है, क्यों नहीं आ रही, क्योंकि मैंने पेज का नाम देना है यहाँ पे index.html।
ठीक हो गया। पेज रिफ्रेश करें तो आपके पास ये देखिए चैट आपके पास खुल गई है। ठीक, अगर ये टूल किसी ने देखना है, ये मेरी ऐप किसी ने रन करनी है, तो आपने क्या है यूआरएल पे क्या लिखना है, imran asif87.github.io/chat-app। ये आप क्लिक करेंगे और इंसर्ट करेंगे यूआरएल के अंदर ब्राउज़र पे, तो आपके पास ये मेरी एप्लीकेशन आपके ब्राउज़र पर रन होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने एक वेबसाइट होस्ट कर ली गिटहब पर, राइट। तो ये बड़ा अच्छा है, टेस्टिंग पर्पस हो सकता है। अगर आपने वेबसाइट की होस्टिंग लेना चाहते हैं, डोमेन ही लेना चाहते हैं, तो आप ये वाली डोमेन को यूज़ कर सकते हैं, गिटहब वाली, राइट। अच्छा, अब पर्पस आ गया इसकी टेस्टिंग करते हैं कि आया ये टेस्टिंग हो रही है या नहीं हो रही। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से और इधर पेस्ट कर देता हूँ मैं। ठीक है, दूसरे ब्राउज़र में भी देखिए सेम यूआरएल मैंने डाली है, मेरी एप्लीकेशन ओपन हो गई है। इस ब्राउज़र में मैं डाली है तो सेम ऑप्शन मेरी एप्लीकेशन ओपन हो गई है। फॉर एग्जांपल मैं साइन इन करता हूँ। ठीक है जी, देखिए अब जब जरी बात है, आपने जब लोकल पे चल रहे हैं तो ठीक चलेगा, लेकिन जो ही आप अपना इन्वायरमेंट चेंज करेंगे तो वो एरर देगा। देखते हैं जी एरर क्या आता है। ठीक है जी, क्योंकि आपकी डोमेन चेंज होगी। पहले आप लोकल होस्ट पे चला रहे थे, अब लोकल होस्ट से क्या हो गया, आपकी डोमेन चेंज हो रही है। लेट्स कॉल दिस इज योर डोमेन। ठीक है, जब ये डोमेन चेंज होगी तो आपने क्या करना होगा, फायरबेस का डाटाबेस ओपन करके वहाँ पे डोमेन ऐड करनी पड़ेगी। फायरबेस, चैट ऐप, ऑथेंटिकेशन, साइन इन मेथड। ठीक है, ये देखें अथोराइज डोमेन आ रहा है। इस अथोराइज डोमेन के अंदर आप ऐड डोमेन करें, और डोमेन आपकी कौन सी है जी, सिर्फ डोमेन का नाम दें, HTTPS रहने दें। दिस इज योर कंप्लीट डोमेन नेम, ये मैंने डोमेन नेम दे दिया और उसको किया मैंने ऐड। अब ये डोमेन ऐड हो गई है। अब मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ, दोबारा से साइन इन करते हैं। ठीक है, साइन इन हो गया। मैं दोबारा से वही पुराना लॉगिन करता हूँ। ठीक है, मेरे पास लिस्ट नहीं आई क्योंकि मैंने पुरानी लिस्ट को डिलीट कर दिया था, इस वजह से यहाँ पे लिस्ट नहीं आई। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से न्यू चैट पे क्लिक करता हूँ, वही दो ऑप्शन हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है, मैं अस्मा पे कॉल क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये चैट बॉक्स खुल हो जाता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाय। अच्छा जी, ये एरर आ रहा है, इसको हम देखेंगे बाद में, ये 2 दफ़ा आ रहा है। पहले मैं ज़रा चेक कर लूँ। रिफ्रेश किया, साइन इन। ठीक है जी, अस्मा यहाँ से भी आप अस्मा को लॉगिन करवाएं। ठीक है जी, इस बंदे ने मैसेज किया हुआ था, दैट्स मी। तो इधर से मैं करता हूँ हेलो। हाउ आर यू, राइट हो गया। तो इधर से मैसेज चला गया और इधर से मैसेज आपको रिसीव भी हो रहा होगा। ठीक है, हाँ आई एम गुड एंड यू। ठीक है, ये दो मैसेज रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे, अब आप देख रहे होंगे। ठीक है, ये जो इशू आ रहा है आप यहाँ पे रिजॉल्व कर लेते हैं। रिजॉल्व करने के लिए बड़ा अच्छा ऑप्शन है इधर जिन्होंने दिया हुआ कि फॉर एग्जांपल ये आपकी रिपोजिटरी या चैट ऐप, इस पर राइट क्लिक करें और ओपन इन विजुअल स्टूडियो कर सकते हैं। विजुअल स्टूडियो, विजुअल कोड, जिस भी टूल के अंदर ये आपका पूरा का पूरा जो रिपोजिटरी है, पूरा का पूरा कोड है, इस टूल के ऊपर रन होना शुरू हो जाएगा। दिस वन, ये आप देख रहे होंगे। ठीक है, अच्छा मैं ये चैट खोलूँगा। अच्छा जी, ये इसलिए कर रहा है क्योंकि ये बाइंड जो इवेंट है ना, बाइंड वाला इवेंट, फॉर एग्जांपल जब मैं क्लिक करता हूँ की डाउन वाला, ये देखें ये वाला फंक्शन कर रहा है। और ये फंक्शन कब कॉल होता है, जब मैं ये फ्रेंड लिस्ट को कॉल करता हूँ। जब मैं किसी फ्रेंड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए स्टार्ट चैट, और स्टार्ट चैट हमारा फंक्शन ये वाला है स्टार्ट चैट, और इसके अंदर ये की डाउन पड़ा हुआ है। तो जब भी वो यूज़र को क्लिक करेगा तो ये इवेंट जो है बाइंड करता जाएगा। हम ये करते हैं, इस चीज़ को ख़त्म करते हैं, यहाँ से की डाउन यहाँ से ख़त्म किया, और डॉक्यूमेंट डॉट जो ऐड लिस्टनर वाला फंक्शन है
इसको हम ऐसे रन करवाते हैं, इसको कोई फंक्शन की ज़रूरत नहीं है। कि जब भी पेज लोड होगा ना तो ये वाला फंक्शन बाइंड हो जाएगा डॉक्यूमेंट के साथ। ठीक है, इसको बेशक आप टॉप पे रख लें ये। ठीक है, क्योंकि बार बार बाइंड कराने की ज़रूरत नहीं है। जब बार बार आप बाइंड करेंगे तो वो मैसेज रिपीट होते जाएंगे। ये क्लियर हो गया। अब आसान तरीका क्या है, आपने यहाँ से गिट पे जाना है। ये देखें जी, खुद ही बता देगा चेंजेस, ये हमने चेंजेस किए। और यहाँ पे बता दें जी अपडेट की डाउन इवेंट, ये किया आपने, पुश कर देना। उसके बाद तो आपकी ये बड़ा अच्छा ज़बरदस्त हो जाता है, वर्जनिंग आपकी बनती जाती है, बहुत ज़बरदस्त आपका काम हो जाएगा। आपको बार बार कोड को अपडेट करना, पूरे पूरे फाइल्स को आपने अपलोड करना, वो ख़त्म हो जाएगा अब आपका। ठीक है जी, पेज रिफ़्रेश करें। ठीक है, मैं ज़रा चेक करूँ कि आया इसने अपडेटेड कोड रखा है। स्क्रिप्ट, ठीक है, चैट नहीं आया। इसको 2-3 दफ़ा कंट्रोल शिफ्ट आर के साथ फ्रेश करें। ये ठीक है जी, कंट्रोल शिफ्ट आर के साथ उसने क्या कहते हैं ब्राउज़र की कैशे को रिफ़्रेश किया उसने। और यहाँ से भी आप देख लें कि आपके पास जो कोड है वो सही आ रहा हो, नहीं आया इसके अंदर। ठीक है जी, कोड अपडेट हो गया आपके पास। अब आप मैसेज करें तो मेरा नहीं ख्याल कि वो डबल रिपीट करेगा। नाउ बग इज सॉल्व। ठीक है, नाउ बग इज सॉल्व, एक दफ़ा मैसेज। और जब इसको क्लिक करूँगा तो नाउ बग सॉल्व, यस इट्स सॉल्व नाउ। ठीक हो गया। तो जी ये अगर मेरे से किसी ने चैट करनी है तो प्लीज़ कम ऑनलाइन चैट विद मी। तो मैं जब ऐप खोलूँगा तो मुझे पता चल जाएगा कि आपका मुझे चैट आई हुई है, और आपके पास फ्रेंड लिस्ट भी आपके पास आ जाएगी। फ्रेंड लिस्ट कैसे आपके पास आएगी, जब आप इसको क्लिक करेंगे न्यू चैट पे क्लिक करेंगे तो जो बंदा मेरी एप्लीकेशन के साथ साइन इन करता जाएगा वो उसकी चैट लिस्ट, फ्रेंड लिस्ट यहाँ पे आती जाएगी। उसको क्लिक करें और उसके साथ आप चैट कर सकते हैं। ठीक है, अभी तो मैं ही हूँ, सिर्फ मैं ही यूज़र हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। तो जो भी आप करोगे मुझे मैसेज आएगा। ठीक हो गया। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे क्या कहते हैं 2 साल हो गए हैं लेकिन मेरे 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुए। प्लीज़ मेरे चैनल को आगे फॉरवर्ड करें ताकि मेरी जो वीडियोज़ हैं आगे तक लोगों को पहुँचें और मैं ज़्यादा से ज़्यादा फ़ीडबैक हासिल करूँ और मैं अपने चैनल को मज़ीद अच्छा कर सकूँ।